हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रघप्रीति ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो अभी सुबह का समय हो चुका है। कान्हा अभी सो रहा है क्योंकि हम लोग 2 बजे के लगभग आए थे ना। 2 बजे मतलब घर पहुंच गए थे। तो उसके बाद अपन तो सो गए थे, फिर उठ भी गए थे। और कान्हा अभी सो रहा है बिंदास होके और चैन की नींद सो रहा है। तो जब तक कान्हा सो रहा है तो मैं अपना नहाई धोवाई जो भी काम था वो कर ली। फिर दोपहर में कान्हा के लिए सोची कि थोड़ा सा खिचड़ी ही बना देती हूँ। तो यहाँ पे खिचड़ी बना रही हूँ दलिया वाली, और साथ में मूंग दाल डाल दी हूँ और जो भी मटर टमाटर बस यही कुछ डाली हूँ। तो फिर खाना को जैसे ही कान्हा उठेगा फिर कान्हा को यही खिचड़ी खिलाऊंगी। और कपड़े भी बहुत सारे धुलना था, तो जाना आना तो थोड़ी सी थकान होती है, बट आने के बाद जो होती है ना कपड़े धुलना फिर उसको सुखाना फिर वैसे ही रखना, मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। और कान्हा का मुंडन जैसे हो गया है तो फिर उसके उपलक्ष्य में सुंदरकांड रखा गया है जो कि मंगलवार को होगा। और उससे पहले मैं सोच रही थी ना सारा काम निपटा लेते हैं क्योंकि मंगलवार को होगा तो उस दिन कथा भी होनी है, और सुबह और शाम को सुंदरकांड। और जिसको जिसको बुलाना है यही मोहल्ले वालों को आसपास, और जो आ सकेंगे उनको हम इनवाइट करेंगे। कान्हा का मुंडन हो गया है तो ये सब चीज़ें जब पहली बार, क्योंकि हम भी एक पेरेंट्स हो चुके हैं, तो ये सब चीज़ें करना आसान नहीं होता है किसी भी चीज़ के लिए। जैसे कुछ भी करना है, कुछ गलत हुआ सही हुआ, ये सब चीज़ें करना एक पेरेंट्स के लिए बहुत ही टफ होता है। बट उस चीज़ को कंप्लीट करके, क्योंकि हम जितना भी करेंगे कुछ भी करेंगे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही जाता है, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। लेकिन वहाँ ना बहुत ही इंजॉय किए हम सभी मिलके, और परिक्रमा लगाते समय भी बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ से आने के बाद थोड़ी सी थकान तो हुई, बट अच्छे से नींद ले ली ना दोपहर में, मतलब रात में आने के बाद 2 बजे के बाद सुबह 7 बजे के लगभग उठ गई थी। फिर उसके बाद ना ऐसे थकान नहीं लग रही है और एकदम रिलैक्स सा लग रहा है। और फिर सारे कपड़े वगैरह धुलने के बाद और कान्हा को खिलाना है। और कान्हा अभी सो रहा था, उसकी मालिश वगैरह कर दी थी और अभी खिलाई नहीं हूँ क्योंकि वो फिर से सो गया था। कुछ देर तक जगा था, 1 घंटे के लिए, 1 डेढ़ घंटे के लिए, फिर वो सो गया था। तब तक मैं सोची कि कपड़े वपड़े धुल के सुखा ही लेती हूँ। कान्हा का मुंडन 1 साल के अंदर ही करा लिए थे क्योंकि फिर बाद में 3 साल के बाद ही कराना रहता है। और जैसे थोड़ा कहीं मंदिर वगैरह जाओ तो ऐसे ही झालर लेके नहीं जाते हैं, हमारे तरफ ऐसी मान्यता है। और इसके वजह से ना कान्हा का 1 साल के अंदर मुंडन कराना था। और फिर उसके बाद बन रहा था अप्रैल में, इसी वजह से सोचे फरवरी में ही फर्स्ट वीक में करा लेते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा गर्मी भी ज़्यादा हो जाएगी, और तो सफ़र 2 दिन का और दूर भी है, 500 किलोमीटर आना जाना। तो 500 जाना 500 आना, मतलब 1000 किलोमीटर दूर है यहाँ से आना जाना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती। इसके वजह से ना फरवरी स्टार्टिंग में ही कर लिए थे क्योंकि ना फिर उसके बाद गर्मी बहुत पड़ती। तो क्या था ना, वो तो प्लान था कि 1 साल के पहले ही कराना था, बट इतना जल्दी कराना था, इतना जल्दी डेट से करा लेंगे ये कंफर्म नहीं था। तो सब अचानक ही अचानक हो गया, इसके वजह से फिर हम सोचे कि घर पे ही कुछ कर लेंगे। तो फिर बस यही सुंदरकांड होगा और कथा होगी। और आप लोग वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि जो भी वीडियो शूट करूँगी तो हर चीज़ आप लोग को पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। इसलिए अगर मेरे चैनल में आप लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। और पतिदेव जी अभी नहीं है, घर पे चले गए हैं अपने काम पे, क्योंकि वो सुबह ही निकल गए थे, वही समथिंग 11 बजे के लगभग वो निकल गए थे। फिर सुबह ही नहा ली थी, फिर कपड़े तो मैं बाद ही में धुली हूँ। हेलो गाइस, अभी कपड़े धुल गए हैं और इंसान ना पता है आने जाने से उसको इतनी थकान नहीं रहती है जितना जाने से पहले और आने के बाद हो जाती है। तो यहाँ पे सारे कपड़े धुल गए हैं,
कुछ कल भी धोई थी मतलब, और कुछ बचे पहले के कपड़े, मतलब कान्हा के 1-2 दिन पहले के कपड़े और उस दिन के कपड़े और कल के कपड़े धुली। और इतने सारे कपड़े हो जाते हैं ना, जाने आने में थकान नहीं लगता, उसके बाद जो थकान लगता है ना वो। यहाँ पे स्वेटर भी धो दी हूँ, ये भी कल ही धुल दी थी कि सूख जाए ताकि टाइम लगे, धूप तो बहुत तेज है। टकली 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 नहाई नहाई चलेगी। आ जा आ जा आ जा आ जा, उठो उठे भाई उठे उठे। आहा, नहाई नहाई चलेगी, सो के उठ गई है, नहाई नहाई चलेगी, सो के उठ गई है। क्या खा रही? अरे अरे क्या खा रही थी? दिखा दिखा क्या खा रही, क्या खा रही है भाई? टकली 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 नहाने जाएगी अभी, टकली को भी नहाने लेके जाना है ना, टकली नहाने जाएगी अभी। देख तो ना उधर तरफ, उधर ही देख, उधर क्या देख, मोबाइल मोबाइल। हले 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 अपने से खड़े रहो, अपने से पकड़ के खड़े रहो, अपने से ऐसे पकड़े रहो, हाँ ऐसे गिरो नहीं। वो मोबाइल देखो भाई, अभी को कान्हा भी नहाने जाएगा। क्यों कान्हा क्यों इतना हंस रहा है? मोबाइल देख के बहुत हंसता है ना? लग रहा है ना कि मोबाइल तो कूद जाएगा। सो गाइस, तो अभी कान्हा को नहलाई वहलाई और फिर उसके बाद कान्हा को ना खिलाई थी, क्योंकि सुबह बनाई थी नाश्ते में एप्पल प्योरी, तो वो नहीं खाया था, बस थोड़ा सा खाया था, क्योंकि उससे पहले ना घुटी वगैरह जो पिलाती वो पिला दी थी, और बादाम एक डेली खिलाती हूँ, तो वो शायद इसके वजह से नहीं खाया था। थोड़ा सा टोस्ट भी ना खा रही थी तो खिला दी थी। तो फिर उसके बाद अभी नहलाई, फिर उसके बाद खिला दी उसको। देखती हूँ कुछ देर से दाल खिलाऊँगी। और कल प्रोग्राम है, जैसे कि मुंडन कराने के आने के बाद दो ना कुछ ऐसे कुछ भी कर दो, तो नहीं भी करो तो जैसे जिसकी जो इच्छा है। तो अभी सुंदरकांड होगा कल मंगलवार को, और सुबह कथा, और शाम को सुंदरकांड, और आस पड़ोस वाले को भी निमंत्रण दिया गया है। और खाना वाना बनाने के लिए हलवाई, क्योंकि ज़्यादा लोग हो जाएंगे ना, 50 समथिंग, तो इसकी वजह से ऐसा हुआ है, मतलब हलवाई वगैरह। फिर देखते हैं क्या करना है कैसे। और अभी तो फ़िलहाल कपड़े मोड़ रही हूँ, और क्योंकि धुली थी ना, बहुत सारे हो गए थे, डेली का 2-3 तो पैंट ही, मतलब 5-6 तो ऐसे डेली के पैंट हो जाते हैं, और भी रहते हैं जो मैं ऐसे ही सुखा देती हूँ। कितना बार बार धोऊंगी, क्योंकि ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे एक दिन में जितने रहते हैं उसको यूज़ कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद धुल देती हूँ। सो गाइस, तो अभी क्या है ना, मुंडन में जो कपड़े दिए, जो नहीं मतलब जो भी मिला है, और दीदी के मायके में, मतलब ससुराल में, सॉरी ससुराल में, तो वो मैं अभी आप लोग को दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे अभी क्या है ना, सबसे पहले ये चूड़ी मम्मी दी है, मतलब वहाँ से खरीदी है मेरे लिए। और अभी मैं इसमें निकाल लेती हूँ, और इसमें ये वाला ये जो है, ये पेटीकोट है, ये चूड़ी, सिंदूर, महावर और साड़ी। ये वाली जो साड़ी है सुंदर सी, कलर बहुत प्यारा है इसका, ये दी है दीदी की सास मेरे लिए। बड़ी वाली दीदी के यहाँ जैसे कि ससुराल गई थी ना, तो वहाँ से ये वाली साड़ी मिली है। कलर बहुत प्यारा है इसका, साड़ी भी बहुत सुंदर है। और ये है इसका पेटीकोट, अरे ब्लाउज सॉरी, ये है मेरे लिए मिला था।
और बिंदी ली थी, सॉरी। और ये कान्हा के लिए मम्मी चूड़ी ली थी। और यही वाला शायद ड्रेस है, ये वाला ड्रेस है जो दीदी की सास दी है कान्हा के लिए। कान्हा के लिए दी है क्योंकि गया था ना पहली बार, तो दीदी की सास दी है। ये भी बहुत प्यारा है, थोड़ा सा बड़ा है बट ये बड़ा हो जाएगा ना कान्हा, तब उसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, लगेगा। इसको पहनने में कलर भी बहुत प्यारा है। अभी थोड़ा छोटा है ना, जब चलने लगेगा तब ये का कपड़े होंगे। और ये वाला जो कपड़ा है ये बुआ लाई थी, मतलब बुआ लेके आई थी। ये भी बहुत प्यारा है बट अभी ये भी बड़ा है। ये वाला जो ड्रेस है ना, बुआ बोली कि मतलब भाभी लेके आई हैं, तो बहुत प्यारा कलर है, उनकी पसंद का है, वही लेके आई हैं, तो अच्छा लग रहा है। थोड़ा बड़ा है ये भी, बट जैसे ही थोड़ा कान्हा बड़ा हो जाएगा ना तब इसको पहनाऊंगी। ये तो मुझे लग रहा है 1 साल हो जाएगा उसके बाद ही होगा ये, तो उसके बाद ही मैं इसको पहनाऊंगी। थैंक यू कान्हा की तरफ से सबको, मेरी तरफ से भी सबको थैंक यू। और कान्हा को ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखिए आप सभी। सो गाइस, तो यहाँ पे साहब जी बैठे हुए हैं, बैठे यूँ है कि हाँ, अब बताती हूँ। इसको पकड़ने के लिए यहाँ पे पूरा पहनाई थी, तो पूरा बनियान गीला, पूरा टी शर्ट गीला, पूरा बिस्तर यहाँ से लेके वहाँ तक सुसु करके भर दिया। फिर अभी डायपर पहना दी। अभी 4:30 हो रहे हैं, तो शाम को 4:30 बजे या तो 5 बजे के लगभग पहनाती हूँ। फिर 10 बजे चेंज कर देती हूँ, रात के लिए 2 डायपर, मतलब फिर उसके बाद रात में पहनाती हूँ 10 बजे तक। फिर उसके बाद सुबह फिर डायपर फ्री करती हूँ, बस इतनी कानों को डायपर पहनाती हूँ। और अभी यहाँ पे ना सूट ऑर्डर की थी चित्रकूट जाने से पहले, और ये फाइनली आज आ चुका है। दिखा रही हूँ। देखते हैं क्या क्वालिटी कैसा है। तुम क्या देख रहे हो, तुम बैठे हो ना चुपचाप, जो कर रहे हो तुम अपना करो। तो यहाँ पे फ्रंट का तो अभी देख के बहुत अच्छा लगा है, कपड़ा भी बहुत ही सुंदर है। पैंट देखते हैं, पैंट भी बहुत अच्छा है। एक्सल बड़ा साइज है, बट एक्सल मंगाई हुई यार, बहुत बड़ा है दिख रहा है, इतना बड़ा सा है एक्सल साइज। बट कोई नहीं, प्लाजो का काम करेगा बड़ा प्लाजो, पूरा फ्री फ्री। ए तुम नहीं था ना, ये बहुत अच्छा है प्लाजो। एक्सल साइज बड़ा है बट ठीक है, मतलब ये तो ठीक है। सूट का भी देखते हैं, सूट भी बड़ा होगा क्योंकि पहले मैं एल पहनती थी। हाँ काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। एल मुझे मंगाना था, बट मैं सोची कि बीच में एक्सल मंगाती थी, तो मेरे को लगा कि शायद एक्सल ही लगेगा, बट मुझे एल साइज ही मंगानी थी। साइज बड़ा है, देखते हैं। क्वालिटी तो बहुत सुंदर है, अगर बनेगा तो वापस करके रिटर्न कर दूँगी, देखूँगी अगर जल्दी आ जाएगा तो ही मैं रिटर्न पे डालूँगी। और ये है दुपट्टा, दुपट्टा भी सुंदर सा है, छोटा है दुपट्टा, देखते हैं कैसे लगेगा उसके बाद ही। अभी मैं ना साड़ी के ऊपर से पहन के देखी तो बहुत ही बड़ा लग रहा है, तो मैं सोच रही हूँ ना इसको एल्सन पे जाएगा तो ठीक है, नहीं जाएगा मतलब एक्सचेंज करूँगी, देखती जाएगा ही, ऐसा नहीं है, एक्सचेंज करूँगी और एल साइज का मंगाऊँगी। हाँ ना, बदमाशी नहीं।